Hello everyone. Today we will solve some extra question based on lines and angle. ये वैसे चैप्टर 6 टॉपिक है आपका क्लास 6 का क्लास 9 का चैप्टर 6 का टॉपिक लाइंस एंड एंगल। तो एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गई थी, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था अब, लेकिन उसमें सवाल बहुत कम है ना। तो हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए हैं, आज उसके आगे करते हैं और ये हम इसमें करीब 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, तब जाके आप समझो आपको लाइंस और एंगल अच्छे से कंप्लीट हुई, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी कम सवाल दे रखे हैं, है ना। चलो इसी सीरीज से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए इज गिवन 104 डिग्री और एंगल सी 116, एंगल ई इज गिवन x डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके चलिए करते हैं। तो क्या करें, देखो इस फिगर में, फिगर आप दोबारा बनाओगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, किसके, ए बी के पैरेलल। इसको कुछ नेम दे दो, ई एफ। तो सबसे पहले स्टेप नहीं लिख लो, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। जब ए बी के है तो सी डी के भी हो, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल दे रखी है। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इस एंगल को मान लो 1 और इतना एंगल को मान लो 2। ये ऊपर वाला इतना एंगल 1 यानी कि ए ई एफ, एंगल ए ई एफ को मैंने एंगल 1 मान लिया और एंगल सी ई एफ को मान लिया 2। क्लियर। अब देखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो एंगल याला 104 प्लस एंगल 1 का सम क्या होगा 180। कॉस क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, या कोइंटीरियर बोल देते हैं ना। तो वही करते हैं हम। तो लिखो कि ए बी पैरेलल टू, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई है प्लस एंगल ए ई एफ, ए ई एफ इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहां तक बात समझ में आ गई। क्यों होगा, लिखना चालू सकते हो, sum of the angles of the same sides of the same side of the transversal, okay, of the transversal। तो ए बी ए किसके इक्वल है 104 और ये कितना एंगल 1, तो 104 प्लस एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180। तो इससे क्या होगा, एंगल 1 फाइंड हो जाएगा। 180 में से 104 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 76 डिग्री। ये तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड होगी, ए नहीं है 1 है ना। अब जरा दोबारा से फिगर देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 116 क्या होगा 180। वही सेम साइड्स के ट्रांसवर्सल ले रही, इसके सेम साइड्स के एंगल का सम 180, जो ऊपर कॉस लिखा था वही सेम, फिर वही लिख लो। ई सिंस ई एफ पैरेलल टू सी डी, सो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल 180। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। इसको क्या लिखेंगे सी ई एफ और उसको क्या लिखेंगे ई सी डी, वो मैंने लिखा है। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। कॉस ऊपर मैंने लिख दिया, है ना लिख रहा। सी ई एफ की वैल्यू कितनी रखी है एंगल 2 और ई सी डी देखा है 116 इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 160, इसे 20 मान लूं तो 64 आ गया। सब्ट्रैक्ट कराऊं सिंपल, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 64। हमें फाइंड करना था x। ही देखिए x क्या है, ये पूरा x है। x क्या होगा 1 + 2, क्योंकि इसके ऊपर का हमने माना एंगल 1 और ये माना एंगल 2, 1 + 2 कर दे पूरा हो जाएगा x। तो x इज इक्वल एंगल 1 + 2, सही आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो वैल्यू ऑफ x विल बी, वैल्यू ऑफ एंगल हमने निकाली थी 76 और 2 की ये रही 64। तो कितना हो गया 6 4 10 कैरी 1 और 13 और 1 14। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इट इज द आंसर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस फिगर इज गिवन एंड AB parallel to CD. In figure AB parallel to CD, angle V 40 degree, this angle is 35 degree and this angle is S, reflex angle है ना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें भी हम क्या करें, इस O से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो, ABCD OE, उसी टाइप का सवाल है सेम। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। लिखो ड्रॉ OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। क्लियर। अब इस एंगल को मैंने नेम 1 दे दिया और इतना एंगल को दे दिया नेम 2। तो x क्या होगा 1 + 2, सेम ऊपर की तरह बिल्कुल सेम डिटो हो गया, बस फिगर थोड़ी चेंज थी, है ना। इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ था। चलिए करते हैं। तो क्या हो गया कि AB पैरेलल टू OE, AB पैरेलल टू किसके है, EO, सो 40 डिग्री यानी कि ये प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ऊपर लिख चुका हूं मैं सब, इसलिए मैंने यहां लैंग्वेज नहीं लिख ली। एंगल 1 हो गया 180, अगर आप लैंग्वेज लिखोगे तो वही सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 की वैल्यू यहां आ गई कितना, 140 डिग्री। ये तो एंगल 1 निकलाया। अब हम एंगल 2 निकाल लेते हैं। कैसे, EO पैरेलल CD के, है ना। तो यहां लिख लो इसी के आगे कि EO पैरेलल टू CD, ये रहा CD। तो एंगल 2 प्लस एंगल 35 क्या होगा 180, एंगल 2 प्लस एंगल 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो मैं यहां पर कॉस लिख दे रहा हूं, क्या होंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, of the same sides of the transversal। ओके, तो बस एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो। एंगल 2 इक्वल 180 माइनस 35, तो कितना हो गया 145 डिग्री। एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स क्या होगा देखो फिगर से, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सेम वैसी है। सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आंसर इज 1 इज इक्वल 140 डिग्री एंड 2 इज 145 डिग्री। तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 285। ओके, इन दोनों को ऐड करा 285 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 285 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस वैल्यू फाइंड करनी है वाला एंगल x, जिसमें हमें दे रखा है AB पैरेलल टू CD। देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है, और खासतौर पर लाइन्स एंगल्स के क्वेश्चन कई तरीके से निकल आते हैं। कभी हम करें, मान पड़ा हमने कोई बड़ा मेथड कर दिया, उसी सवाल को दूसरे दिन करें, मान लो छोटा मेथड कर दिया, जैसा दिमाग काम कर जाए उस टाइम, है ना। लेकिन मेथड सही होना चाहिए। तो हो सकता है हमने जो मेथड करे हैं इससे पहले भी आपने अलग मेथड से कराओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है, आंसर सही आ रहा है, और हालांकि सही होना चाहिए। कभी कभी बच्चे का आंसर तो सही आता है लेकिन मेथड गलत, हम चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल भी कई तरीके से हो जाता है ना, कभी बड़ा मेथड से, कोई छोटा मेथड से, हो सकता है किसी ने कर रखा हो तो अब चेक कर लेना, हम अलग मेथड से हो सकता कर रहे हैं, हो सकता है आपने अलग मेथड से करा हो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मेथड से सवाल करा गया है। ओके, चलिए इसे करते हैं। अब देखो इसमें क्या करें, हमें ये दे रखा है पैरेलल, तो इसको प्रोड्यूस कर लो, मतलब पीछे बढ़ा लो, बढ़ा लिया, तो ये ट्राइंगल बनना है और उसको आगे बढ़ा लो। ठीक, सबसे सिंपल मेथड इस सवाल का यही है। तो सबसे चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रोड्यूस EC, और ये कोई जरूरी नहीं बी यहीं बी पर मिले, बी आगे भी हो सकता है पीछे, मान लो बी है ये, चलो आगे भी हो सकता है, मान लो ये बी है, तो लिख देते हैं प्रोड्यूस EC, फिर क्या लिखोगे, विच मीट AB प्रोड्यूस। अगर हम AB को भी आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट कुछ दे दो, ABCDE, इसको F नाम दे दो, ठीक है ना। प्रोड्यूस EC विच मीट AB प्रोड्यूस, अगर हम AB को आगे बढ़ाएं एट F, AB को आगे बढ़ाने पर ये F पर मिलती है। यहां तक क्लियर। अब असली बात समझो जो है, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है,
तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डेंस एंगल ए बी एफ, इसको नाम और दे दो जी, लिखने के लिए काम आएगा। तो लिखो सिंस सी डी पैरेलल टू ए जी, जब ए बी पैरेलल है तो ए जी पैरेलल होगी इसके, वो तो वही सेम लाइन सेगमेंट कितना ही बढ़ा दो, ये दोनों तो पैरेलल ही हैं। तो एंगल ई सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ई सी डी इक्वल होगा एंगल सी एफ जी, है ना। एंगल ई सी डी है इक्वल टू एंगल सी एफ जी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे एंगल है ये, यहां से दोबारा समझ लो, करस्पॉन्डिंग एंगल, टू लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉस लिखना चाहो लिख सकते हो, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ई सी डी हमें दे रखा है 110 और एंगल सी एफ जी निकलाया, तो एंगल सी एफ जी की वैल्यू निकलाई कि सी एफ जी इक्वल है 110। सी एफ जी कहाँ है, ये रहा, ये एंगल है ना। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल है ए बी ए ई एफ, अगर ट्रायंगल देखें मैं अलग से बना देता हूं, ये फिगर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, और ये आगे हमने दे दिया जी। तो देखो ये एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, इसका सम किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। और ये कितना दे रखा है 110, और ये भी हमें दे रखा है 50 डिग्री, और ये पूछा है एक्स निकला आया। तो x प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा, 110 होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल है तो वही लिख दो कि ये इक्वल टू निकला आया। अब लिखो कि एंगल याला ई एफ जी, बल्कि यहाँ लिख लो एक्सटीरियर एंगल, ई एस टी का मतलब एक्सटीरियर, ये स्मॉल ई यही है, ई एक्स टी, एक्सटीरियर एंगल ई एफ जी इक्वल टू होगा एक्स प्लस एंगल ई ए एफ, प्लस एंगल ई ए एफ। लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी थी, ये निकाली हमने, सी एफ जी 110 की 100, एक मिनट ये मैंने कुछ गलत लिख लिया, 100 दे रखी है वही 100 है ना, तो ये 110 नहीं है 100, सही रही देख लिया, क्या कर रहे हैं भाई, 100 डिग्री है, क्लियर ना, ये 100 दे रखा है। तो ये हो गया 100 डिग्री इक्वल टू, और x प्लस ई ए एफ, ये कितना दे रखा है 50 डिग्री, तो x की वैल्यू निकलाई, x इज इक्वल 100 माइनस 50, और 100 में से 50 गया तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, वैल्यू ऑफ x विल बी 50 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस एंगल, ये x फाइंड करना है, दिस एंगल इज गिवन 105 डिग्री और दिस एंगल इज गिवन 25। तो क्या करें, सबसे पहले हम E से ए बी या सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो किसी भी एक के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। तो करते हैं, चलो, फ्रॉम E ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, अभी लिखूंगा मिलेंगे, पहले ड्रॉ कर लूं, ये हमने ड्रॉ कर ली, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन देखो, तो क्या लिखो, फ्रॉम E से क्या करा हमने, ड्रॉ, नाम दिए एफ, ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, दोनों की होगी, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। ओके, अब ये देखो सी डी पैरेलल है एफ के, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर या सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो लिखना पड़ेगा, सिंस सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, इस एंगल को क्या लिखेंगे, DCE, सो एंगल DCE प्लस, दिखाता हूं मैं, एंगल इसको क्या लिखेंगे, CEF प्लस एंगल CEF इज 180 डिग्री, यहां लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर, शॉर्ट में सम ऑफ को INT लिख दो, इंटीरियर एंगल्स को हम ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल बना के इसका मतलब एंगल्स शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ना। तो DCE की वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस एंगल CEF इज 180 डिग्री, तो इससे एंगल CEF कितना हो गया, थोड़ा छोटा बड़ा कर दे रहा हूं,
तो एंगल CEF हो गया 180 माइनस एक्स। ये एंगल CEF की वैल्यू निकलाएगी एक्स के टर्म में, इसका यूज होगा आगे। ओके, चाहो तो उसको मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया जिससे कि आपको दिख जाएगा। अब यहां देखो फिगर में, देखो AB पैरेलल टू EF के भी इसके या लाइन के ही पैरेलल है, तो ये एंगल और यहां से यहां तक का एंगल ये पूरा है ना। मैं अगर अलग से फिगर बना लूं, देखो ये है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E, और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है जो हमने बाद में ड्रॉ करी थी ये है F। इससे बीच में ये लाइन हमने नहीं करी इसमें। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 तो होगा। ये लाइन वो है जो फिगर थी, ये नहीं करी, तो दिस प्लस दिस, ये एंगल क्या है BAE, और ये एंगल क्या है AE है, इन दोनों का सम 180 होगा। वही मैं लिखने वाला हूं अब। तो देखिए कि AB पैरेलल टू EF, सो एंगल BAE ये वाला एंगल प्लस दिस, ये किसी का लिखेंगे AEF प्लस एंगल AEF इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर ना? क्यों? वही सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? BAE की वैल्यू हमें गिवन है 105 डिग्री। अभी फिगर दिखाऊंगा मैं। अब AEF को क्या लिखेंगे? अब देखो फिगर, देखो BAE तो 105 और AEF कौन सा? AEF है याला एंगल प्लस ये एंगल, इसको क्या लिखते हैं AEC, और उसकी क्या लिखेंगे प्लस CEF। क्लियर? लिख सकते हैं ना? वही हम लिखेंगे। तो इस AEF की जगह मैंने लिख लिया AEF किसके इक्वल है? एंगल AEC प्लस एंगल CEF, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया 105 डिग्री। अब AEC की वैल्यू हमें गिवन थी फिगर में, ये रहा AEC इज 25 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 25 डिग्री प्लस CEF, ये निकाल चुके हम 180 माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। देखो दो साइड प्लस का 180 कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो 105 प्लस 25 कितना हो गया 130, और माइनस एक्स का डालेंगे प्लस के एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 130 डिग्री। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस फिगर इज गिवन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हमें फाइंड करना है। एंगल C 30 डिग्री, A 55 और B 45 डिग्री गिवन है। इस क्वेश्चन को भी करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है इसको डॉट डॉट करके इसे बढ़ा दें, मैं दूसरा तरीका करता हूं सिंपल। इस लाइन को CD को प्रोड्यूस करा और इसको कुछ नाम दे दिया ABCDE, है ना। तो लिखो सॉल्यूशन, इसका फिगर ही बनेगी प्रोड्यूस CD या CD प्रोड्यूस विच मीट AB का मिल लिया, AB पे मिल लिया एट E, AB के एट पॉइंट E। ओके, जो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट मिलती है, इंटरसेक्ट मिलती है, कुछ बिल्कुल आगे बढ़ाओ, इंटरसेक्ट कर रही है, मीट हो रही है। ओके, अब जरा ट्राइंगल देखो AEC दिख गया, तो एंगल CEB दोबारा समझो, देखो ये है, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है E, इसको आगे बढ़ा दूं ये आ रहा B, तो CEB एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि 30 प्लस 55, कौन सा एंगल CEB, ये एंगल होगा ना। तो लिखो एंगल CEB, बल्कि EX लिख दो, एक्सटीरियर EXT, एक्सटीरियर एंगल CEB इज इक्वल एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। तो इसकी वैल्यू आ गई 55 प्लस 30, ये कितना हो गया 85। 85 निकलाया कौन सा एंगल CEB की वैल्यू आ गई 85। यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। CEB कौन सा एंगल है, याला एंगल, तो ये आ गया हमारा 85। अब देखो एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है BDE, दिखाई दे रहा है। मैं आपको अलग से दिखाता हूं, यहां बना देता हूं। ये है, ये पॉइंट था E, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ये एंगल हमने अभी निकाला, ये रहा,
है ना, ऊपर पॉइंट था सी, ये कितना है 85 डिग्री, और ये दे रखा है कितना 45, ये फाइंड करना है एक्स। तो ये क्या है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल, ये तो एक्स है, तो यानी कि 85 प्लस 45 130 आंसर आ गया। लिखेंगे क्या, लिख देते ना, चलो अब एंगल बी डी सी या सी डी भी कुछ भी लिख लो, तो एंगल बी डी सी इक्वल क्या होगा, एंगल बीईडी प्लस एंगल ई बी डी, ये रहा, ये एंगल पूछना क्या होगा, डी ई बी प्लस एंगल ई बी डी, वाला एंगल प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगल का सम एक्स्ट्रा एंगल के इक्वल होगा ना, वो हम लिख रहे हैं बीई डी प्लस एंगल ई बी डी, कॉस वही एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो BDC की वैल्यू दे रखी है x, ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, BED हमने किसके इक्वल निकाला है, BED या CEB एक ही बात है, वो कितना है 85, फिगर में देखो BED 85 और EBD कितना है, EBD हमें गिवन है, ये रहा EBD कितना है, ये 45, तो आंसर आ गया, बस कितना हो गया 45, तो 85 प्लस 45 इज इक्वल 130 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 130 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर पहली बार चैनल पर आप लोग आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल का सब्सक्राइब तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, क्योंकि इसके आगे के पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।